5 लाख 4.75 क्यूबिक फीट सैंडस्टोन मंदिर में लगेगा। ग्रेनाइट एक्स्ट्रा। मंदिर का जो फ्लोर है इट इज व्हाइट मकराना मार्बल। मंदिर का गर्भगृह, ये गर्भगृह है, इट इज प्योर व्हाइट मकराना मार्बल। प्योर व्हाइट मकराना मार्बल, इसकी क्वांटिटी अलग है। मंदिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। नीचे नो बेसमेंट, ग्रेनाइट है, ठोस 100% सॉलिड। उसके नीचे आर्टिफिशियल रॉक, इसलिए नीचे कोई भी हॉलो नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी। ये तैयार है, फ्लोरिंग चल रहा है। अभी जरा काम को तेज गति से किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि 30 तारीख को 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं एयरपोर्ट पर उद्घाटन करने, कहीं गाड़ियां इधर को ना घूम जाए। इसलिए बहुत सावधानी रखी जा रही है। मंदिर की इंजीनियरिंग और परकोटे की इंजीनियरिंग बोथ आर दी सेम, अर्थात दोनों की आयु 1000 साल। अगर मैं परकोटा, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मकराना मार्बल सबको मैं इंक्लूड कर लूं, अप्रोक्सीमेटली 21 to 22 लाख क्यूबिक फीट स्टोन वर्क। इतना बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर नॉर्दर्न इंडिया में भी 100-200 साल में बना नहीं होगा। दक्षिण में भी नहीं बन रहे, छोटे छोटे बनते हैं। स्वामीनारायण के हैं, वो इतना बड़ा नहीं है। ये इतनी सी बात है जो मैंने सोचा यहाँ आपको नक्शे पर दिखा दी जाए। आप इसका क्लोजअप लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। कोई अन्य बात हो, शेष पूजा पाठ 22 जनवरी वहीं पर आप देखेंगे। राम लला, लला, लला मीन्स चाइल्ड राम। लला इज नॉट यंग, इन्फेंट राम। 5 वर्ष की आयु का राम। हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक कैसा लगता है? आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी? ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई, मूर्तिकारों को दिया गया है। ऊंचाई तय की गई है, तलवे से लेकर पैर के अंगूठे से लेकर ललाट 51 इंच। ललाट के ऊपर ये आ जाएगा, वो अलग है। हमारा संबंध ललाट तक है। खड़ी मूर्ति, 3 मूर्ति। उच्चले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से मैप के जरिए पूरे राम मंदिर को समझाया जा रहा था, कहां पर प्रवेश द्वार होगा, कहां पर एग्जिट होगा, वो आप देख रहे थे। और अयोध्या से संवाददाता अविनाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश ने चंपत राय की तरफ से मंदिर के जो नक्शा था उसके जरिए समझाया गया कि कैसे जब मंदिर में 22 जनवरी के बाद श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे विश्राम गृह बनाया जाएगा, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, उनकी तमाम सारी जानकारियां दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, और देखा जाए तो मंदिर आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं, और चूंकि जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, चूंकि उनकी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है अविनाश, आएंगे तो आपके पास आएंगे, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। शांतिबेन रहेंगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी रहेंगे, मैं नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष ट्रस्ट रहे, देश के
4000 संतों को बुलाया गया है, उनके नाम लिखे गए। सभी परंपराएं, कम से कम देश की 125 पूजा परंपराएं आएंगी। वनवासी संत आएंगे, घुमंतु समाज के संत महात्मा आएंगे। इसके अलावा कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। खेल जगत, वैज्ञानिक, पद्मश्री, जीवन बलिदान करने वाले परिवार, उनके बच्चे, सैनिक, कवि, लेखक, साहित्यकार, मीडिया हाउसेस, मीडिया पर्सन्स ने बड़ा खतरनाक शब्द है, इसलिए मैंने सोचा क्लैरिफाई कर दूं। मीडिया हाउसेस श्रुति संविनार्थक है, श्रुति संविनार्थक है। और देश के औद्योगिक जगत के कुछ लोग, बड़े व्यापारी, बहुत विचार पूर्वक नाम लिखे गए। इस सूची तैयार करने में देश के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने अपना अपना योगदान दिया है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई 48 दिन की मंडल पूजा होती है, मैं नहीं जानता हूँ। उत्तर भारत में कुछ भी नहीं होता, अयोध्या में तो इतना भी नहीं होता। कलयुग में कहा गया है सीताराम सीताराम कर लो, सब हल हो जाएगा। मंडल पूजा 23 जनवरी से 48 दिन तक, और दक्षिण भारत की परंपरा है, और इसलिए उस पूजा को ये कोई ऐसी पूजा है जो शास्त्र में लिखी है। इसलिए उडुपी के महंत विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज कराएंगे, वो हमारे ट्रस्टी है। मंडल पूजा 48 दिन चलेगी। ऐसा मैंने एक छोटा सा वर्णन आपके सामने दिया है। सवालों का तो कोई अंत नहीं है, और सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। गला मेरा आप थक रहा है। एक छोटा सा है कि जो भगवान चारों भाइयों की किसी राम लला राम लला मंदिर राम लला का है। नहीं, जो पहले से मूर्ति है राम लला की, वो मेरे विचार से आपको कुछ बातें 23 जनवरी के वो छोड़ देनी चाहिए, आंखों से देखना। हम लोगों को बुला नहीं देगा। क्यों 23 जनवरी को थोड़ी मनाएंगे? अरे 23 जनवरी आफ्टर 22। देखो, वर्तमान प्रतिमाएं छोटी होगी, 70 साल से रखी। ये खड़ी प्रतिमा क्यों बनाई गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया कि रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित करें। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य अपने वंश में उत्पन्न राम को तिलक लगा, उसका नाम ही रखा है, प्रोजेक्ट का नाम सूर्य तिलक। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने इस पर काम किया है, सफलता मिली है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण ललाट को प्रकाशित करेगी। इतनी जल्दीबाजी हम नहीं करते। सर, आपने बताया कि रामलला की मूर्ति छोटे स्वरूप में 5 साल के राम कोदंडधारी राम होने वाले हैं। 5 साल में कोदंडधारी थे ही नहीं। कोदंड तो कोदंड राम के धनुष का नाम है, वो तो बाद में बने बाल। लेकिन राम और कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा बनाओ, अंतर कैसे करोगे? तो
तो कृष्ण के हाथ में बांसुरी देनी पड़ेगी, मोर पंख देना पड़ेगा, राम के हाथ में कहीं छोटा सा, जिसको कहा कि ऐसी ऐसी धनुई तो हमने बहुत तोड़ दी। जब परशुराम जी ने कहा कि तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, तो कहते धनुष नहीं धनुई। लक्ष्मण कहते ऐसी धनुई तो हमने बहुत तोड़ दी। तो बच्चे के हाथ में बच्चे जैसा दे देंगे। सर आपने कहा कि 4000 से ज्यादा जो साधु संत महात्मा हैं, अलग अलग जो मत हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया है। क्या जितने भी आ रहे हैं जिनको आपने न्योता दिया है वो सब हिंदू धर्मावलंबी हैं या अन्य धर्मों के लोगों को, मजहब पंथों के लोगों को भी आपने आमंत्रित किया है? राम के ईसाई हो, मुसलमान हो, बाकी राम के प्रति श्रद्धा है क्या? राम के भक्तों को बुलाया, विपक्ष के किन नेताओं को न्योता दिया? बताया नहीं जाएगा। 23 तारीख को पता लग जाएगा। 23 जनवरी को आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। विपक्ष के बहुत सारे नेता फूफा बने बैठे हुए हैं, इसलिए पूछा इन्होंने सवाल। कोई बात नहीं, उनको किसने मना किया है? फूफा बनो, नाना बनो, मामा बनो, अपना क्या है? हमारा काम था मंदिर, और मैंने कहा 100 लोगों ने सूची बनाने में योगदान दिया है, माइनस मी। चीफ जस्टिस भी आएंगे? माइनस मी, मुझे पता ही नहीं। दूसरे वाले पे प्रेजेंट कैसे आ सकता है? सेकंड फ्लोर पे क्या होगा? हाँ, राम का दरबार सोचा, चारों भाई माताजी हनुमान जी के साथ राम सोचे। अभी स्टेज 1 साल बाद है। रामलला का मूर्ति कौन सा पत्थर से बनेगा? और 2 पत्थर कर्नाटक के हैं, एक पत्थर मकराना का है, बहुत सुंदर है, जो भी सिलेक्शन हो जाए। ग्राउंड में तो गर्भगृह है, फर्स्ट पे राम दरबार है, सेकंड पे क्या होगा? अभी सोचा नहीं। और ये भी हो सकता है कि वहाँ कुछ ना रखा जाए, बहुत हाई लोगों को वहाँ नहीं जाने देना। शिखर की लंबाई, रामायण की पुरानी प्रतियां देश में बहुत जगह पे संकलित की गई है, ऐसा कोई प्रत रखी जाएगी वहाँ पे? एक म्यूजियम बनेगा, उस म्यूजियम में कोशिश है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। जो शिखर की ऊंचाई बताई जाती है, क्या वो धरातल से है हाँ, ग्राउंड कोर्टयार्ड, जहाँ पर आदमी जमीन पर खड़ा होगा। इस स्थान की एक और यूनिक फिजिकल कंडीशन है। 12 बज गया, अंदर आपको चलना चाहिए, पैदल चलना पड़ेगा। वो यूनिक कंडीशन क्या है? ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। यहाँ के और यहाँ के जो ग्राउंड लेवल है उसमें 10 मीटर का अंतर है। अब इस अंतर को, मंदिर तो फ्लैट जमीन पर बनेगा, तो इसको ऐसे किया गया। अगर हैवी रेन हो गई तो क्या होगा? तो एक मट्टी कट जाएगी, कट कर बह जाएगी, और इधर सरयू है, सरयू में चली जाएगी, तो मंदिर का स्टोन का क्या होगा? नीचे रॉक का। इसलिए एक रिटेनिंग वॉल डाली गई है, जैसे बांध में मट्टी रोकने के लिए की जाती है, और उतने ही लेवल ले गए हैं जिस लेवल पर सरयू बहती है, 91 मीटर अबव सी। उसका बॉटम, दीवार का रिटेनिंग वॉल का बॉटम 40 फीट चौड़ा, ताकि मट्टी के कटान को रोका जा सके। जो पहले से बन रही थी मंदिर निर्माण कार्यशाला में, वो भी यहाँ लगाई जाएगी? काफी लगाई गई है, लेकिन अब शायद ऊपर की मंजिल में काम आएंगे। एक और भी चेंज हुआ है, इसका अध्ययन किया गया अर्थक्वेक के लिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, उन्होंने अर्थक्वेक का अध्ययन किया। यहाँ मैक्सिमम अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आया, अगर इसे डबल का आ गया तो क्या होगा? उसके आधार पर खंभों की चौड़ाई को बढ़ाया गया है। यहाँ हमें 12 बजे वहाँ पहुँचना था, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। 7 मिनट हमें यहाँ गेट से वहाँ तक पहुँचने लगेंगे, और वापसी हम यहीं आएंगे। अंदर आपका
तो अयोध्या से चंपत राय की सीधी तस्वीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां पर मंदिर निर्माण की पूरी व्याख्या, किस तरह से मंदिर निर्माण किया जा रहा है, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया मंदिर निर्माण में, और एग्जिट से लेकर एंट्री तक की जानकारी। प्रथम तल का पूरा जो काम है ग्राउंड फ्लोर का वो पूरा कर लेगा। प्रथम तल की बातें कहते हुए नजर आए, किन चीजों को ध्यान में रखा गया, बारीकी के बारे में बताते हुए चंपत राय नजर आए हैं। एक कोने पर सूर्य मंदिर होगा, पूरब से मंदिर का प्रवेश होगा और दूसरे कोने पर शिव मंदिर होगा। अविनाश हमारे संवाददाता अयोध्या से लगातार एक जानकारी हमारे साथ तो साझा कर रहे हैं। अविनाश का रुख करता है। अविनाश, मंदिर निर्माण की बड़ी बातें करें तो 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश जो है वो होगा, पूरब से एंट्री है और पश्चिम से बात की जाए तो एग्जिट जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इस वक्त मैं जन्मभूमि पथ पर हूं और ये वो रास्ता है जो सीधे राम मंदिर को जाता है। दरअसल इसको कॉरिडोर की तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है और यहाँ से मुश्किल से 600 मीटर की दूरी पर राम मंदिर है। सबसे पहले आपको कॉरिडोर की तस्वीर दिखा दूं जो लगभग पूरा होने वाला है। देखिए, जहाँ तक सवाल चंपत राय का है, तो चूंकि चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब कुछ ब्रीफ किया कि मंदिर को किस तरीके से बनाया जा रहा है और जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, सुरक्षा के लिहाज से मंदिर को कितना भव्य और कितना सुरक्षित बनाया गया है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चंपत राय ने जानकारी दी। लेकिन देखिए, चूंकि वक्त कुछ ही दिनों का बचा है और कुछ ही दिनों में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले की ये तस्वीर है अयोध्या की। और देखिए, अयोध्या हर दिन बदल रही है, हर रात बदल रही है और देखा जाए तो बीते अगर 6.5 सालों की बात करें तो काफ़ी कुछ बदल गई है। लेकिन जहाँ तक सवाल राम मंदिर का है तो जाहिर सी बात है कि 500 सालों का लंबा संघर्ष है और इस लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है कि अब जो रामलला है एक बार फिर से अपने मूल स्थान गर्भगृह में विराजित होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उन करोड़ों राम भक्तों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि देखा जाए तो एक लंबा संघर्ष हुआ, चूंकि कार सेवा की गई और उस कार सेवा के दौरान कई कार सेवकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन अब वो मौका बिल्कुल पास आ गया है, चूंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और जो तमाम यहाँ पर विकास की बड़ी परियोजनाएं हैं उनको लोकार्पित करेंगे और देखा जाए तो उसके ठीक 22 दिन बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको लेकर चाहे हम ट्रस्ट की बात करें, सरकार की बात करें या फिर अयोध्या प्रशासन की बात करें, हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जन्मभूमि परिसर है, जन्मभूमि परिसर के आसपास जो भी निर्माण कार्य इस वक्त चल रहे हैं, प्रशासन और ट्रस्ट की यही कोशिश है कि समय रहते दिसंबर के आखिर तक उस हर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए जो कि राम जन्मभूमि परिसर से सटा हुआ है। चूंकि देखा जाए तो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये भी रिकॉर्ड कम समय में इस कॉरिडोर को तैयार किया गया। तकरीबन 700 मीटर का ये लंबा कॉरिडोर है और देखिए यही मुख्य प्रवेश द्वार होगा। यहाँ से चूंकि अभी भी जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं वो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भक्ति पथ है जो हनुमानगढ़ी से होकर जाता है। तो 2 प्रमुख रास्ते हैं, लेकिन जो प्रमुख रास्ता होगा वो ये होगा जन्मभूमि पथ। और चूंकि इसी तर्ज पर जो भक्ति पथ है उसका निर्माण कराया गया है, रामपथ का निर्माण कराया गया है। और अगर देखिए हम परिसर की बात करें तो चूंकि परिसर में जो 2.77 एकड़ में जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके अलावा तमाम चीज़ों का वहाँ पर निर्माण इसके बाद शुरू होगा। चूंकि देखिए जो डेडलाइन है, चूंकि अभी भूतल का काम कंप्लीट हो चुका है, प्रथम तल का काम चल रहा है, उसके बाद जो सेकंड फ्लोर का काम होगा माना जा रहा है कि 2025 तक जो परिसर के आसपास के जो भी इलाके होंगे वो भी डेवलप कर लिए जाएंगे पूरी तरीके से। चूंकि देखिए उसमें सीता रसोई का भी निर्माण किया जाएगा, संग्रहालय बनना है और जो दूसरी जो श्रद्धालुओं के लिए तमाम चीज़ें निर्मित होनी है तो उनकी भी तिथि बिल्कुल निर्धारित की जा चुकी है और उसकी भी डेडलाइन है। देखिए तमाम श्रद्धालु इस वक्त भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर बीते 2 से 3 सालों की बात करें तो श्रद्धालुओं की तादाद में कई गुना ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है श्रद्धालुओं की तादाद में। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए आप लोग? यहीं अयोध्या के ही हैं। अयोध्या के, तब तो आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। अब जिस समय का, जिस दिन का इंतज़ार था वो अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। हालांकि उससे पहले 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। अयोध्या वासी हैं, क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने करा? पूरी तरह से हम तैयार हैं। हालांकि चारों तरफ सिक्योरिटी रहेगी, हमें उस दिन आने की डाउट है, हमें मौका मिलेगा, पर हम आगे के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम लोगों ने पिछले 5-7 सालों में जो कायाकल्प देखा है पूरे प्लेस का,
नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तमाम लोगों और इस प्लेस का जिसका नाम शायद ही कभी लिया जाता था, अब ये सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल इशू बन चुका है। इंटरनेशनली लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अभी हमने अपने सामने से कई सारे विदेशियों को भी जाते हुए देखा। इस चीज़ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर 5, 6, 7 साल पहले की बात करें तो जो यहाँ का बुनियादी ढांचा था वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, और चूंकि आप लोग अयोध्या के रहने वाले, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ये सिर्फ एक तस्वीर है, एक एग्जाम्पल है। अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें, ऐसे तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसका कितना असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर आपको देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत सारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ना यहाँ पर जैसे बाहर से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पर्यटक भी बहुत सारे आ रहे हैं। इसकी वजह से मतलब यहाँ पर मतलब आसपास के क्षेत्र में जो भी दुकानदार हैं उनकी भी काफ़ी मतलब इनकम बढ़ेगी, और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो ही रहा है, और आगे भी और भी बहुत ज़्यादा विकास होगा। 30 जनवरी को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री। रोड शो भी होने वाला है तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा। तो पीएम के कार्यक्रम को लेकर भी कोई तैयारी है आप लोगों को? एक्साइटेड है हम लोग। तैयारी हम लोगों के हाथ में तो नहीं है, बट ये ज़रूर है कि उस पूरे प्रिपरेशन के दौरान जितने भी काम हैं काफ़ी स्पीडअप हो चुके हैं, जो हमें देखने के लिए मिल भी रहे हैं। अभी रिसेंटली हमें खबर मिली है कि सूर्य कुंड का स्तंभ खड़ा हुआ है। हम लोग एक्साइटेड हैं, उधर भी देखने के लिए जाएंगे। धर्मपथ पर जो बनाया गया है, बिल्कुल। और जितना भी प्लेसेस है, सबसे अच्छी बात यह है कि इकोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। पेड़ पौधों को भी प्रॉपर दिया वहीं जो अयोध्या की प्राचीन विरासत है उसको समेटते हुए एक आधुनिक अयोध्या बसाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो अयोध्या के लोग हों या फिर आसपास के ज़िले के लोग हों या फिर जो दूसरी जगहों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उनको ये देखकर हैरानी होती है कि पिछले 4 से 5 सालों में अयोध्या इतनी कैसे बदल सकती है। और ख़ास तौर पर अगर हम बुनियादी ढांचे की बात करें, देखिए मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, चूँकि करोड़ों राम भक्तों की यही श्रद्धा थी कि यहाँ पर मंदिर बने। लेकिन मंदिर के साथ साथ जिस तेज गति से अयोध्या का विकास हुआ, जिस तेज गति से यहाँ पर डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जो बोला था कि अयोध्या का विकास सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, तो उसको सरकार ने करके दिखाया है। और देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि तकरीबन 32,000 की परियोजनाएं इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि अयोध्या की तस्वीर पिछले 4 से 5 सालों में काफ़ी बदल चुकी है।